नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हरिश्चंद्र अकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। और बहुत दिनों के बाद अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अब आज से जो वीडियो बनाएंगे अपन वो रेगुलर होगी टिल एग्ज़ाम। तो इसमें जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपके आरजीएस प्री, अपने एपीओ प्री, अपने फर्स्ट ग्रेड हिंदी, अपने सेकंड ग्रेड हिंदी और अपने रीट और अपने सब इंस्पेक्टर, इन सब में काम आने वाली है। ना केवल काम आने वाली है बल्कि देखो, मैं अपनी तरफ से कहूँ कि इतने में से इतने क्वेश्चन आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो फर्जी बातें हैं। हाँ, हम प्रयास कर रहे हैं, आप और हम मिलके कुछ प्रयास करेंगे, आपके सजेशंस मुझे मिलेंगे, फिर कुछ और एक्स्ट्रा प्रयास करेंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे कि अगर आपने सीरियसली ये क्लासेस देखी, ये वीडियोस देखी, जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो यहाँ पे कंटेंट मैं पढ़ाऊंगा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए, रीट के लिए, जो एपीओ आरजेएस के लिए क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। आपको उनसे मैटर मिलेगा एग्जाम में। आपको कॉन्सेप्ट भी साथ साथ थोड़े थोड़े बताऊंगा। बाकी तो जो क्लासेस मेरी चल रही हैं वहीं पे डिटेल पढ़ाता हूँ मैं, है ना। यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा तो नहीं। हाँ, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाली जो पढ़ाई है, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की हिंदी की पढ़ाई मैं पूरी यूट्यूब पे करवाऊंगा, अपनी ऐप पे भी करवाऊंगा। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि वो कैसे करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी मैं पढ़ाई करवाऊंगा, आपको जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप उनको सीरियसली, जैसे मैं लाइव आके क्यों नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी टाइम का थोड़ा सा दिक्कत है कि समय नहीं मिल पाता है, तो लाइव में तो क्लास पॉसिबल नहीं होगी। तो और आपके लिए भी अच्छा है कि आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप लाइव में 1.5 घंटे 1 घंटे बैठ के और पढ़ाई के दौरान या समझाने के दौरान जो एक्स्ट्रा बातें हों, जो कि आपके कई बार पाठ्यक्रम से जुड़ी होती हैं, तो कई बार पाठ्येतर होती हैं, है ना। एक्स्ट्रा करिकुलम भी होती हैं वो, पाठ्येतर का मतलब ये होता है, तो वो आप स्किप कर दें। तो इसके लिए बेस्ट है कि आपको जो वीडियो आएगी उसको 2x 1.5 ना 1.25 स्पीड पे आप देख पाएंगे। आरजेएस में अभी जैसे रिजल्ट आया है, तो जो आरजेएस वाले बच्चे हैं जो अब एपीओ का दे रहे हैं, जिनका नहीं हुआ है, तो कोई टेंशन नहीं है, एपीओ में नौकरी लगा लो, वैकेंसी फिर आएगी और नई वैकेंसी के साथ आप जुड़ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, आरजेएस में भी सिलेक्शन अच्छा रहा है मेरी क्लास से, ठीक है। अपने 7th रैंक पे अगर बात करें तो मैं, बहुत सारे बच्चे हैं, है ना, फिर भी मैं 7th रैंक पे लवली अपनी क्लास स्टूडेंट है 2020 से, ठीक है जी। फिर अपने 11th रैंक पे श्रेया गोयल अपनी क्लास स्टूडेंट है 2020-21 से, 2021-22 से, ठीक है जी। फिर अपने बहुत सारी रैंक पे, जैसे 21 रैंक पे आनंदिता, ओजस्विता माथुर, मुझे तो रैंक याद नहीं है, खूब सारे बच्चे, है ना, जैसे अरुण लवली का भाई, ठीक है, मृदुल नागर, ठीक है, और क्या बोलते हैं उनको, भूमिका, ठीक है, भूमिका पारिक, 43 रैंक है शायद उसका। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पास हुए हैं। फर्स्ट ग्रेड में भी पहले उषा जी, सरोज जी, है ना, जैसे बहुत सारे बच्चे आरएएस में भी विनोद जी, है ना, शुभम, नेहा बिश्नोई जो आरपीएस है, नेहा जबर जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट उन्हें मिला हुआ है। तो बहुत सारे सिलेक्शन की लिस्ट लंबी है, यहाँ पे फोटो लगा के और उनका एक एक का परिचय दो, और फिर वो वाली बात है, तो वो तो चलती रहेगी, है ना। तो उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, वैसे ही चिल्लपो मचाने से पढ़ाई से मतलब है। तो पढ़ाई करे जाएं और आपको नंबर मिल जाएंगे, इसका आप भरोसा रखना, ठीक है। तो ये है, अपन क्वेश्चंस करेंगे। मैं सरल से कठिन की ओर जाने में विश्वास रखता हूँ। पहले आज बहुत सरल क्वेश्चंस आपको, आज तो 30 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, डेली 30 to 50 क्वेश्चंस आपको करवाए जाएंगे, है ना। डेली 2 वीडियो आएंगी, ये मैसेज उनके लिए जो बच्चे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के हैं। डेली 2 वीडियो आएंगी, जिसमें एक वीडियो तो व्याकरण से संबंधित प्रश्नों की होगी, एक वीडियो होगी आपके लिटरेचर से रिलेटेड, रचनाओं से रिलेटेड, है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, है ना, ये पूरा का पूरा। फिर इनके साथ ही जो भी अपने और भी जितनी भी सेक्शंस हैं, बुक्स में से जो क्वेश्चंस आते हैं, तो दुनिया भर के जो भी आपके काव्य शास्त्र है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, दुनिया भर की जो चीजें हैं, वो सारी दूसरी वीडियो में होंगे, जो सेपरेटली आप वहां से कर सकें। और व्याकरण पूरी आपकी इन वीडियोज में कवर करवा दूंगा, कॉन्सेप्ट सहित, ठीक है। तो चलो अपन चालू करते हैं पढ़ाई अपनी। तो देखो,
बिल्कुल सरल के साथ चालू कर रहे हैं, कोई टफ पेपर नहीं है, बहुत इजी लिया है। और बिलीव रखना, आए हुए क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, हर तरह के क्वेश्चंस करवाएंगे, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे, मार्केट से आपको कोई एमसीक्यू की बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, व्याकरण की और इनकी कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो बच्चे मुझसे क्लास ले रहे हैं उनको पता है कि मेरी फीस थोड़ी ज़्यादा है, तो कोई बात नहीं, क्लास वालों को अलग मैटर मिलता है, उनको अलग चीज़ें पढ़ाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस सबके लिए समान है। तो जो क्लास स्टूडेंट्स हैं, आपकी पढ़ाई चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, कोई लोड नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस आप भी यहीं से देखेंगे। ठीक है जी। तो देखो, भूर्जा का संधि विच्छेद होगा। भूर्जा शब्द में देखो, भूर्जा हम कैसे पढ़ते हैं, यदि किसी शब्द में लेफ्ट टू राइट चलें और उसमें क्या हो, प्रथम वर्ण से लेकर दूसरे तीसरे वर्ण तक अगर बड़े ऊ की मात्रा मिलती है तो संधि में वो दीर्घ संधि का एग्जाम्पल हो सकता है। तो देख लेते हैं भैया एक बार, भूर्जा में तो भू बड़ा है, तो ऊ बड़ा है, तो ऊ से बड़ा ऊ कैसे बन सकता है, ऊ या बड़े ऊ की मात्रा के बाद अगर ऊ या छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ संधि से बड़ा ऊ बना लेते। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में चीजें सीखना, चाहे आप किसी भी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, आरएस की तैयारी कर रहे हो, ये नहीं कि अपने दिमाग पे आदर्शवाद छाप लो। आदर्शवाद में पढ़ाई नहीं होती है, आदर्शवाद में एग्जाम में क्वेश्चंस याद भी नहीं आएंगे, फ्रस्ट्रेशन में बीत जाएगा पूरा समय। तो बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में चीजें सीखनी है, एग्जाम में डिलीवर करनी है, सही क्वेश्चन को सही ढंग से डील करना है, आंसर करना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ज्यादा पंचायती में पढ़ोगे, ज्यादा बड़ी बड़ी बातों में, शब्दों के जाल में फंसोगे तो है ना, तो फिर क्या होगा, बात सीधी होगी लेकिन वो आपके ज्यादा शब्दों के चक्कर में इतनी उलझ जाएगी कि आपको एग्जाम में याद नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं लैंग्वेज ऐसी रखूंगा, लेमन टाइप में ही पढ़ाऊंगा, बिल्कुल सीधी सीधी बात करके। तो आप ये मत समझना यार ये तो हिंदी को उस तरह बोल ही नहीं रहा जिस तरह प्राचार्य आचार्य महोदय बोलते हैं, तो वैसे बोलूंगा भी नहीं, है ना। तो देखो भैया, ऊ या ऊ के बाद ऊ हो तो बड़ा ऊ बन जाता है, बड़ा ऊ बन रहा है, भू का मतलब क्या होता है, पृथ्वी। अब इधर चलो ये तो सही है, छोटा भू तो आएगा नहीं, क्योंकि दो ही कंडीशन बन सकती है प्लस से पहले, या तो छोटा भू आए या बड़ा भू आए। छोटा भू आ ही नहीं सकता क्योंकि होता ही नहीं है, बड़ा भू मतलब पृथ्वी है। ठीक है चलो, अब ऊर्जा और ऊर्जा, अब आपके पास है दो ऑप्शन कि या तो छोटा ऊर्जा लिखो या आप बड़ा ऊर्जा लिखो। अब देख लो, इसमें छोटा ऊर्जा तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है, मैं तो ऑप्शन के हिसाब से चलना सिखा रहा हूं। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, लोड ज्यादा लेना ही नहीं है, तो आपको ये भी समझ में आ गया कि होगा तो बड़ा वाला ऊर्जा ही, तो बस आपको समझ में आ गया कि भैया भू बड़ा है और ऊर्जा, तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा, पृथ्वी की जो ऊर्जा होती है उसे भूर्जा बोलते हैं। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखो, नद्यागम। आपको पता है कि यदि किसी शब्द में यह हो और यह से पहले कोई अधूरा वर्ण हो, या फिर यह हो और यह के ऊपर अर्रा हो, अगर किसी शब्द के पहले दूसरे तीसरे वर्ण में मतलब पहले से चलते जाएं, तो अगर ऐसा कुछ मिल जाता है तो क्या है, यण संधि होती है। तो देखो भैया, नद्यागम में क्या है, यह है, यह से पहले आधा दय है, मतलब कि यण संधि हो सकती है। तो तोड़ के देख लेते हैं, जो यह है, यह से पहले जस्ट पहले जो लगा हुआ है आधा वर्ण, उसमें छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा लगा के देख लो। नदी और नदी, हमें पता है नदी में बड़ी ई की मात्रा आती है, तो ये होगा। अब यह को डिलीट कर दो, यह में किसकी मात्रा लगी हुई है, आ की, तो ये क्या हो गया, आगम। लो भैया, नदी प्लस आगम, ये संधि विच्छेद हो जाएगा, लोड ही नहीं है। लो भैया, ये तीसरा इसका आंसर है। अगला देखो, मैं थोड़ा स्पीडली भी पढ़ाऊंगा, है ना, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। बालोचित, ओ की मात्रा मिल रही है, यदि किसी शब्द में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, पहले दूसरे तीसरे वर्ण में चौथे वर्ण में क्या है, ओ की मात्रा मिलती है, तो संधि वाले क्वेश्चन में गुण संधि का एग्जाम्पल हो सकता है। ओ की मात्रा देख लेते हैं जरा, क्योंकि बे से तो टूटेगा नहीं, आ की मात्रा है, तो दीर्घ संधि यहां भी हो सकती है, पर नहीं बन रहा, बे और बा से कुछ नहीं बन रहा। चलो ले पे चले, बाल और बाला, हमें पता है बाल, बाल मतलब बालकों के लिए, है ना, बाल मतलब बालक के अर्थ में यहाँ पर। और उचित, तो ओचित तो होता नहीं है। अब ओ की मात्रा तो क्या करना है, ओ कैसे बना होगा, यदि प्लस से पहले ए या आ की मात्रा हो और प्लस के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, तो गुण संधि से मिलकर क्या बना लेते हैं, ओ बना लेते हैं। ठीक है जी, ये अपने को सीधा सीधा पता है। तो भैया हमने देख लिया, अब छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो ओ कैसे बना, ए या उस, ए या आ की मात्रा के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाता है, गुण संधि में ओ बन जाता है। तो हमें पता है बाल होता है, बाला तो होता नहीं है, चलो ये भी ठीक है। तो ये बोलो और बाला ये दोनों काटती है, इस तरह भी आप करना। बाल वाला बचा, अब ओचित, लोचित कि लोचित तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि ले तो ले लिया, ओ की मात्रा बची है, ओ कब बनता है, ऊ के बाद, तो ऊ ही आएगा। उचित में छोटा ऊ आता है, बड़ा तो आता ही नहीं है। तो लो भैया, बाल प्लस
उचित बराबर बालोचित। जो बालकों के लिए उचित है उसे बालोचित कहते हैं। बाल प्लस उद्यान बालोद्यान, जिसे आप जो ग्रेड वाले बच्चे पढ़ते होंगे तो जिसे आप किंडरगार्टन बोलते हो ना, बालोद्यान। ठीक है। अत्युक्ति, हमें पता है यह और यह से पहले कोई अधूरा वर्ण हो तो यण संधि का एग्जाम्पल हो सकता है। यह में किसकी मात्रा है, छोटे ऊ की, तो छोटे ऊ को अलग किया और लिख दिया। अब प्लस का साइन लगा दो, ये डिलीट हो गया। अब जो ये में अधूरा चिपका हुआ है उसमें छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा लगा के देख लो। अति और बड़ी अति की, बड़ी अति तो होती नहीं है, छोटी अति होती। अति प्लस उचित, सॉरी उक्ति, अति प्लस उक्ति अत्युक्ति, है ना। उक्ति माने कथन, अति मतलब बढ़ा चढ़ाकर कहा गया कथन अत्युक्ति होता है। ठीक है। अति प्लस उक्ति अत्युक्ति, तो कौन सी संधि होगी, ई का क्या बन रहा है, ई का यह बन रहा है, तो यह बनने की वजह से क्या होगी, यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी, है ना। ठीक है, याद रखेंगे। ई प्लस आ, ई प्लस आ, ठीक है जी। अब हमें पता है या बन रहा है, तो मतलब ई का क्या बना होगा, यह बना होगा। कैसे, हमने पढ़ा है कि छोटी ई की या बड़ी ई की मात्रा के बाद असमान स्वर आ जाएं, असमान क्या आ जाए स्वर, तो यण संधि में ई का क्या हो जाता है, यह हलंत हो जाता है। ई को यणची सूत्र पढ़ते हो, यह हलंत हो जाता है। तो यह हलंत में आ की मात्रा जुड़ी, या बन गया, तो कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई। अच्छा, इसमें ऑप्शन भी नहीं है क्या, चलो वो गलती से टाइप हो गया होगा, है ना। इसको यण कर लेते हैं ऑप्शन को, तो इसका आंसर अपन 3 लगा लेंगे। ठीक है, चलो अगला देखो, कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है जी, वाक जाल। हमें पता है कचड़ तब का गजड़ तब हो जाता है वाक प्लस जाल, है ना। वाक हम संधि विच्छेद करके देख लेंगे। जाल हमें पता है क्या है कि यदि प्लस से पहले कचड़ तब हो और प्लस के बाद क्या हो, कोई सघोष वर्ण हो, है ना, और क्या हो, ये दुनिया भर का वो सूत्र है ना, ये वाला में से कोई एक हो, या उसका डायरेक्ट मैं सूत्र बताता हूँ। यदि क्या हो, प्लस से पहले कचड़ तब और उसके बाद न को छोड़कर कोई वर्ण हो तो कचड़ तब गजड़ दम में बदल जाता है। तो कोई बात नहीं भैया, क्या किस में बदल गया, गे हलंत में बदल गया, तो वाक प्लस जाल बाग जाल, ये तो व्यंजन संधि है। तत् प्लस हित तद्धित, है ना, तत् प्लस हित तद्धित, तो ये भी व्यंजन संधि है। रस प्लस अयन रसायन, ये क्या है, रस प्लस अयन, तो इसमें तो ए प्लस ए बराबर आ हुआ, तो आ हुआ तो ये तो दीर्घ संधि हो गई। उत प्लस हरन, उत प्लस हरन, तो ये दे दे वाला हो रहा है। यदि किसी भी शब्द में आपको दूसरे तीसरे नंबर पे दे दे मिल जाए, दे अधूरा और दे पूरा, तो फिर संधि में कौन सी संधि हो सकती है, वो व्यंजन। तो बस लोड ही नहीं है, तो तीनों व्यंजन है। बाकी ये क्या है, ये अपनी दीर्घ संधि है, स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा दूसरा छठवे का। ठीक है, अब देखो महेश्वर ऐ की मात्रा मिल जाए किसी भी शब्द के पहले दूसरे तीसरे वर्ण में, वो वृद्धि संधि का एग्जाम्पल हो सकता है। ऐ कैसे बनता है, यदि ए या आ की मात्रा के परे ए या ऐ हो तो मिलकर क्या है, वृद्ध्यादेश हो जाता है और ऐ बन जाता है। क्लियर है। ये कह रहा है महाप्लस ऐश्वर्य में कौन सी संधि नियम समाहित है। हमें पता है ए या आ की मात्रा के बाद ए और ऐ आए। अब इसने खुद नहीं लिख दिया, इधर तो आ है इधर ऐ है, तो देख लो ऑप्शन में, इधर आ है और इधर ऐ है, मिलके तो आंसर खुद ही लिखा हुआ है, और ये आया हुआ क्वेश्चन और है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, सातवें का। सूर्योदय ओ की मात्रा मिल रही है, तो अब ओ कैसे बनता है, प्लस से पहले ए या आ की मात्रा हो, प्लस के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, तो मिलके क्या होते हैं, गुण संधि में ओ बना लेते हैं। सूर्य और सूर्या की सूर्य ही होता है, सूर्या तो इंग्लिश में होता है। ठीक है, तो अब क्या करें, सूर्य प्लस जैसे योग का योगा, ठीक है, वेद का वेदा, तो ये सब अंग्रेजी में कबाड़ा कर रखा है। ठीक है, अपने तो सूर्य ही होता है, अपने तो वेद ही होता है, अपने तो योग ही होता है, तो सूर्य प्लस अब उदय, उदय में तो हमें पता है छोटा वो ही आता है, तो कौन सी संधि विच्छेद होगा, सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय। आराम से आंसर कर सकते हो, तीसरा हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, देख लेते। सम प्लस तो संतोष, सम प्लस हार संघार, व्यंजन संधि। जगत प्लस अंबा जगदम्बा, व्यंजन संधि। अहम प्लस कार अहंकार, व्यंजन संधि। विद्यालय तो विद्या प्लस आलय, तो क्या बन गया, विद्यालय। आ प्लस आ क्या होगी, दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है, तो ईश्वर संधि का एग्जाम्पल है, व्यंजन का नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, इत्यादि शब्द में सही संधि विच्छेद क्या होगा। हमें पता है यह है, यह से पहले क्या है, अधूरा वर्ण है, मतलब यण संधि है। तो क्या करो, यह में जो भी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा है, तो उसे अलग कर लो, प्लस क्या हो, जो अधूरा वर्ण चिपका हुआ उसमें छोटी बड़ी की मात्रा लगा के देख लो। इति, तो इति में छोटी की मात्रा आती, बड़ी की मात्रा नहीं, इति प्लस आदि बराबर इत्यादि, तो देख लो, तो यही होगा। ठीक है, इत्यादि।
ठीक है। तो 10वें का दूसरा शुभेच्छा, शुभ प्लस इच्छा, ऐसे संधि विच्छेद करेंगे। क्यों? हमें पता है ए ओ और अल किसमें बनते हैं? गुण संधि में बनते हैं। तो ए मिल रहा है, ए कैसे बनेगा? ए या आ की मात्रा के बाद छोटा ई या बड़ी ई हो तो मिलकर गुण संधि में क्या हो जाता है? ए की मात्रा बन जाती है। शुभ और शुभा हमें पता है शुभ होता है, शुभा तो होता नहीं है। अब ए कैसे बना? ई से। तो इच्छा और इच्छा हमें पता है बड़ी ई तो होती नहीं है, छोटी ई होती है। शुभ प्लस इच्छा, तो यही होगा कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा 11वें का। बहुत मैं सरल से कठिन की ओर चल रहा हूँ, बहुत सरल सरल क्वेश्चन आज करवा रहा हूँ, जिससे कि जो बच्चे डरते हैं कि पता नहीं कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, क्या करेंगे, मैं धीरे 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 और ऐसे तरीके पे आ जाऊंगा। आप तैयारी करते चलें, साथ साथ आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी लैंग्वेज में। और कोशिश करेंगे कि विद इन 2-3 डेज आपको इंग्लिश के भी क्वेश्चंस मिलने लगेंगे, और वो भी एग्जाम तक चलेंगे। डेली 15-20 क्वेश्चन इंग्लिश के करवाएंगे, जो मेरी वाइफ करवाएंगी, है ना। और बहुत बेहतर तरीके से आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो आप टेंशन ही मत लेना। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी उठा के पढ़ा दिया और कह दिया हाँ इसमें से आ जाएगा और आ नहीं रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा हुआ है ना, अभी आरजीएस का रिजल्ट आया, सब ने फलाने की फोटो छाप रखी है, इसकी फोटो छाप, बच्चे आके कहते हैं सर हम उनके कभी गए भी नहीं, 10-10 फोन कर रहे हैं, अरे प्लीज आ जाओ, हाथ पैर जोड़ रहे हैं, फिर वीडियो बनानी पड़ती है, फिर दुनिया भर के लालच देते हैं। ऐसी ऐसी हालत है, देख लो मार्केट में, है ना। तो इसलिए ठीक है, जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? एक ही मात्रा मिल गई तो जित प्लस इंद्रिय, यही बनेगा। जिता तो होता नहीं है, इंद्रिय में एक ही मात्रा बड़ी होती नहीं है, तो देख लो यही होगा। आराम से आप पहचान पाओगे अगर आपको तरीका पता है। गुणाकेश, अब एक ही मात्रा आ रही है, अब आ की भी आ रही है, आ से दीर्घ संधि हो सकती है, पर गुड़ा और गुड़ ये तो नहीं बनेगा। तो चलो आगे चलो। अब गुड़ा के एक ही मात्रा, ए कैसे बनेगा? ए या आ की मात्रा के बाद ई या बड़ी ई हो तो ए बन जाता है। अब हमें पता है गुड़ाका या गुड़ाक, की गुड़ाक कुछ नहीं पर गुड़ाका मतलब नींद होती है, तो गुड़ाका प्लस ईश, तो है ना, ईश में ई बड़ा ही आता है, तो आ प्लस ई बराबर ए हो जाएगा। तो देख लो गुड़ाका किस में आ रहा है? तो गुड़ाका प्लस ईश, नींद के स्वामी। ठीक है। देवर्षि, आपको पता होगा, आपने तोड़ना सीखा होगा जब संधि विच्छेद। आपको पता है कि यदि किसी भी शब्द के आखिरी वर्ण पे रर्रा हो, और या आखिरी पे हो या सेकंड लास्ट पे हो, उससे कुछ नहीं है। रर्रा है किसी शब्द में और उससे जस्ट पहले वाले वर्ण में क्या है? ए की मात्रा है, ए की मात्रा है, तो वो गुण संधि का एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि अर बन रहा है, अर, और रे हलंत वाला होता है तो वो बाद वाले की खोपड़ी पर चढ़ जाता है। जैसे महा प्लस ऋषि महर्षि, साम प्लस ऋचा सामर्चा, देव प्लस ऋषभ देवर्षभ, उत्तम प्लस ऋण उत्तमर्ण, अधम प्लस ऋण अधमर्ण। तो ऐसे देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि क्या बन जाएगा? देवर्षि। आराम से आप बना पाएंगे। ठीक है, तो कोई लोड वाली बात नहीं है। ठीक है जी। स्वागत, हमें पता है यदि किसी भी शब्द में वह अधूरा, वह हो पूरा और वह से पहले कोई अधूरा वर्ण हो या वह के ऊपर रर्रा हो तो वो गुण संधि का एग्जाम्पल हो सकता है। किसका हो सकता है? गुण संधि का एग्जाम्पल हो सकता है। तो देख लेते हैं, जरा तोड़ के देख लेते हैं। तो वह में किसकी मात्रा लगी हो? आ की, तो आ को बाहर निकाल के बाद का एज इट इज लिख दिया। अब जो वह में अधूरा चिपका हुआ है उसमें छोटे और बड़े ऊ की मात्रा लगा के देखनी, जब वह मिले तब। ये मिल रहा तो छोटी ही बड़ी की, अब वह मिलाए तो छोटे बड़े ऊ की, तो सह में लगा के देख लो। सु और बड़ा सु की, बड़ा सु तो आता ही नहीं है संधि और उपसर्ग में कहीं भी, छोटा सु ही आता है। तो सु प्लस आगत बराबर स्वागत। कौन सी संधि हो गई? यण संधि हो गई। तो देख लो यण ऑप्शन में है क्या? तो है ना, कौन सी संधि है? यण। निर्गुण शब्द में कौन सा संधि है? तो निहि प्लस गुण निर्गुण। कौन सा है? निहि प्लस गुण निर्गुण। विसर्ग का क्या हो गया? रे बन गया हलंत वाला, तो रे हलंत वाला बन गया, तो अब विसर्ग संधि है, तो इसमें साफ दिख रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद होगा। हमें पता है यदि किसी भी शब्द के दूसरे तीसरे वर्ण में अगर कहीं भी आदत है हो तो है ना, संधि वाले नियम में व्यंजन संधि से तय को दय में तोड़ देते हैं ज्यादातर टाइम, है ना, तो याद रखना। और वैसे भी क्या होता है, ये रूल भी है, यदि प्लस से पहले क्या हो? दय हलंत हो और दय के बाद क ख त त प प स हो तो द त में बदल जाता है, तो वो वाला रूल भी आपको पता है। तो इसलिए क्या होगा? तत् तय आ रहा है तो दय करना है, तद प्लस पुरुष बराबर तत्पुरुष। आराम से आप संधि विच्छेद कर पाएंगे। हिमालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? हिम और हिमा, आ की मात्रा मिल रही है, क्या दीर्घ संधि हो सकता है? हिम और हिमा की, हिमा कोई होता नहीं है, हिम होता है। फिर अलय और आलय, कि यार आई आएगा तो आलय, तो ए प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। दीर्घ संधि में तो हिमालय हो जाएगा, तो हिम प्लस आलय, फिर चौथा आंसर हो जाएगा। बहुत आज तो मैं सरल क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जिससे आप एक बार स्टार्ट तो करो तैयारी सही ढंग से, है ना। और मैं क्या करूंगा, जैसे इसमें भी क्या है, 2-3 टॉपिक है, डेली जो क्वेश्चंस करवाएंगे उनमें 2-3 टॉपिक होंगे, है ना, 3-3 4-4 टॉपिक मिक्स होंगे, तो मिक्स टॉपिक करवाएंगे। ऐसा नहीं कि केवल संधि के ही करवा रहे हैं, केवल उसी
सबको पढ़ो, क्योंकि एग्जाम में एक ही दिन में सारे अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो मैं उसी तरह से करवाऊंगा, 10-5 क्वेश्चन हिंदी के लिए अलग अलग टॉपिक्स, मतलब डेली आएंगे, मिक्स टॉपिक आएंगे, ठीक है। याद रखना इस चीज को। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्र प्लस ख्यात, प्र उपसर्ग है, लो आराम से पकड़ लोगे। तो देखो इसमें प्र उपसर्ग है, आराम। प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है? तो प्र प्लस मान, लो भैया प्रमाण में प्र उपसर्ग है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आज तो ये। प्र प्लस योग, प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है? प्र उपसर्ग है भैया, लो कहाँ गया ऑप्शन, ये रहा, प्र आंसर आ जाएगा। मूर्खता में कौन सा प्रत्यय? मूर्ख प्लस था, मूर्खता, लो है ना, बन गई। तो है ना, क्या हो जाएगा? ता प्रत्यय हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। वत्सल में कौन सा प्रत्यय? वत्स बच्चे को बोलते हैं, बेटे को बोलते हैं, लय प्रत्यय लगाया, साफ पता लग रहा है, ठीक है। तो वत्स प्लस लय तो वत्सल, लो आराम से कर पाओगे आप। सुहावना है ना, आवना, आवना प्रत्यय। लिखाई, लिखना प्लस आई, लिखाई आई प्रत्यय। छलिया, छल प्लस या, छलिया इया प्रत्यय, है ना। तो इसमें कौन सा हो गया? आवना, आई और इया, 3 प्रत्यय हो गए, तो तीसरा आंसर हो गया। दुरात्मा में, तो दुरात्मा में उपसर्ग दुर प्लस आत्मा, दुर प्लस आत्मा, ये दुरात्मा होगा। अब आपको एग्जाम में दुहु मिले तो दू मत कर देना, क्योंकि वो तो संधि रूप हो जाएगा, उपसर्ग रूप में तो दूर ही रहेगा। तो दुर प्लस आत्मा, दुरात्मा, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रति, प्रति उपसर्ग है, संस्कृत का उपसर्ग है प्रति, तो प्रतिध्वनि, लो आराम से चौथा आंसर है। अधिकार में कौन सा उपसर्ग है? आपको पढ़ाएं उपसर्ग क्लास में, जो बच्चे क्लास लेते हैं आपको सीधा तरीका पता रखा है, हर तरह से चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए उपसर्ग का आप आराम से आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो अधि हो जाएगा, अधि उपसर्ग है, लो भैया, ठीक है। धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हमें पता है धर्म प्लस एक, क्योंकि एक प्रत्यय की क्या खासियत है कि जब भी एक प्रत्यय किसी शब्द के पीछे आता है तो उस शब्द के प्रथम वर्ण में और अंतिम वर्ण में कुछ परिवर्तन करता है। उस शब्द के प्रथम वर्ण की ए की मात्रा को आ में कन्वर्ट कर देता है, छोटी ई, बड़ी ई और ए की मात्रा को आई में कन्वर्ट कर देता है, छोटे ऊ, बड़े ऊ, ओ की मात्रा को औ में कन्वर्ट कर देता है, और री की मात्रा को आर हलंत में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कौन? अगर यदि किसी शब्द में एक प्रत्यय जुड़े तो एक प्रत्यय उस शब्द के प्रथम वर्ण में निम्नलिखित परिवर्तन करता है। क्या? उस शब्द के प्रथम वर्ण की ए की मात्रा को आ में, छोटी ई, बड़ी ई और ए की मात्रा को आई में, छोटे ऊ, बड़े ऊ और ओ की मात्रा को औ में, और री की मात्रा को आर हलंत में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से धर्म प्लस एक क्या बन जाएगा? तो एक की वजह से दह का क्या बन गया? धा, और मैं में ई की मात्रा लगी, क्योंकि अंतिम वर्ण की समस्त मात्राओं को खा जाता है एक प्रत्यय, तो मैं में ई की मात्रा लगी, ऊपर र लगा दिया, बन गया धार्मिक। लो भैया, तो धार्मिक में प्रत्यय कौन सा हो गया? एक प्रत्यय हो गया, ठीक है। लो तीसरा आंसर है प्रति उपसर्ग। प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है? तो देखो प्रति अंग्रेजी का भी नहीं, हिंदी का भी नहीं। जब आप 22 उपसर्ग संस्कृत के पढ़ते हो तो उनमें अति, अधि, अभि, परि, प्रति, वी, नी, ये ई वाले इस तरह से चलते हैं, ठीक है। तो प्रति उपसर्ग, तो प्रति क्या है? संस्कृत का उपसर्ग है। ई वाले अगर छोटी ई की मात्रा वाले देखें अपन संस्कृत के उपसर्गों में, तो देखो ये है अति, अधि, परि, प्रति, वी, नी, अभी, ठीक है। इनको याद रखना। तो प्रति संस्कृत वाले में ही आता है, ठीक है, ओके। प्रति कौन से में? संस्कृत वाले में ही आता है। तो अति, अधि, परि, प्रति, है ना, अभि, नी, वी, तो प्रति संस्कृत वालों में याद रखना। निम्नलिखित में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? नाला प्लस ई, नाली, मंडल प्लस ई, मंडली, नगर प्लस ई है, नगरीय, है ना, और टोकरा प्लस ई, टोकरी। तो इसमें ई है प्रत्यय है, इसमें ई नहीं है, तो आराम से आंसर ढूंढ पाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हमने जिस तरह से किया है बहुत सरल क्वेश्चंस किए हैं। ज्यादातर बच्चों को ये क्वेश्चंस आते होंगे, आंसर आते होंगे, लेकिन मान लेते हैं कि इस वीडियो को देखने वाले बच्चों में 2-4 बच्चे ऐसे भी हों जिन्हें ये नहीं आते हैं, तो उन्हें थोड़ी सी हेल्प मिले। मैं कॉन्सेप्ट भी साथ साथ बताऊंगा। अब ये सिलसिला चालू हो चुका है, बस आप लोगों की वो है, आप लोगों के उत्साह की बात है कि आप लोग इसको कितना प्रमोट करते हो, ठीक है, और कितना आगे से आगे लोगों के पास भेजते हो। तो आराम से आप इस वीडियो को खुद देखें और अपने मित्रों को भेजें, चाहे कोई ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, आरएस की तैयारी कर रहा हो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, आरजेएस हो, ठीक है, एपीओ हो, जेएलओ हो, तो ये आपको यूपी में एग्जाम हो, है ना, कहीं भी हो, हिंदी से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हम आपको क्वेश्चंस में इतना करा देंगे और एग्जाम टाइम में मैराथन क्लास चला चला के इतना रिवीजन करवा देंगे कि आपको लोड नहीं पड़ेगा। फालतू की बकवास नहीं करूंगा मैं, ये मत सोचना कि हाँ ठीक है कि क्वेश्चंस में ये करा दिया, वो करा दिया, ये आया वो आया,
फालतू बकवास नहीं, जो जेन्युइन चीज़ है वो जेन्युइन और वो आपको एग्जाम में मिल जाएगी। लोग बहुत भौंके थे, है ना, एग्जाम से पहले, भौंकने का कुछ नहीं बना, कुछ नहीं आया, है ना, तो वो वाली बात है। और मैं किसी का कंटेंट चोरी करके नहीं पढ़ाता हूँ, मेरा कंटेंट जो चोरी करके पढ़ा रहे हैं आप उनको चाहते हो, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि किस तरह मेरे नोट्स पे अपने नाम लिखे हुए लोगों ने, चोर लोगों ने। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, मेरा अपना जो भी मैटर उस पर मेरा नाम लिखा रहेगा और मेरा हैंड राइटिंग वाला भी मैटर रहेगा, ठीक है। तो अब लोड ना लें, अपने पास जो चीज़ पढ़ेंगे अपन ऑथेंटिक पढ़ेंगे, ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ाएंगे, और जो भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो आपको एग्जाम में अप्लाई कर देना। आपका क्वेश्चन अगर कोई डिलीट होने वाला होगा तब भी आप उसमें फंसोगे नहीं, आपके क्वेश्चन आप सही करके आएंगे, ठीक है जी। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बाकी एक वीडियो नेक्स्ट, अब डेली डेली एक दो वीडियो आती रहेंगी।